डर का माहौल है, डराया जा रहा है और सबको इस बात से डराया जा रहा है जो अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लोगे तो 2 से 3 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। डर इस बात का है कहीं ये 2 साल से 3 साल इंटर्नशिप एक्स्ट्रा आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है 6 ईयर के बाद नेक्स्ट करने के बाद इंडिया में 3 साल का इंटर्नशिप तो नहीं हो जाएगा। और जो डर है वो जेन्युइन है या आर्टिफिशियल डर है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। उसको बजाने के लिए कुछ गलतियां आपकी साइड से भी है, कुछ गलतियां एनएमसी की भी है। मैं लिख के देता हूं आपको। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, अलमनाई ऑफ ऑर्बिट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो बच्चे, डर का माहौल है, डराया जा रहा है और सबको इस बात से डराया जा रहा है जो अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लोगे तो 2 से 3 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। देखो, हर डर के पीछे एक वजह होती है और डराने वाले के पीछे उसका मकसद क्या है। जो डरा रहा है ना आपको, वो डराने वाले का उसका खुद का क्या मकसद है, आपको खुद सोचना चाहिए। और जो डर है वो जेन्युइन है या आर्टिफिशियल डर है। तो इस डर के माहौल में मैं आप लोगों का एक जो डर है, मेजर जो कंसर्न है आप लोगों का, वो दूर करने आया हूं मैं। एनएमसी की गाइडलाइंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। और ये वीडियो वायरल हो चुकी है, एक दिन के अंदर में मोर देन 2000 व्यू आ चुका है उस पर। तो इतना ज्यादा मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था जो इतने व्यूज आएंगे। तो कहने का मतलब है, डर किस बात का है? डर इस बात का है अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लोगे तो कहीं आपको 2 साल का इंटर्नशिप तो नहीं करना पड़ेगा। डर इस बात का है कहीं ये 2 साल से 3 साल इंटर्नशिप एक्स्ट्रा आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है 6 ईयर के बाद नेक्स्ट करने के बाद इंडिया में 3 साल का इंटर्नशिप तो नहीं हो जाएगा। तो ये डर जो है वो बहुत ही गलत है और बहुत ही झूठे एग्जाम्पल देके गलत तरीके से डराया जा रहा है। तो बच्चे, ये जो एनएमसी की जो नोटिफिकेशन आई है वो उन स्टूडेंट्स के लिए आई है जो कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, जो कोविड के टाइम पे इंडिया में थे, कॉलेज अटेंड नहीं कर रहे थे। देखो, ये टोटली गलत है, इनजस्टिस है, स्टूडेंट के साथ में बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। एफएमजी के अगेंस्ट एक तरह से एक तालिबानी फरमान है एनएमसी का स्टूडेंट्स को, एफएमजी वाले स्टूडेंट्स को सप्रेस करने के लिए। लेकिन इस फरमान की जो सच्चाई है एक अलग है और उसके पीछे वजह भी है, वो भी बताऊंगा मैं। देखो, हमेशा क्या है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। उसको बजाने के लिए कुछ गलतियां आपके साइड से भी है, कुछ गलतियां एनएमसी की भी है। एनएमसी हमेशा से एफएमजी को, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, एफएमजी मींस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, और आईएमजी मतलब आईएमजी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करती है और करती आई है। उनका सोच ही ऐसा है जैसे कि एनएमसी नहीं बोल रही है, प्राइवेट कॉलेज में बैठे हुए वो बिजनेसमैन, वो प्राइवेट कॉलेज को चलाने वाले वो बिजनेसमैन, वो पॉलिटिशियन बोल रहा है, जो चाहता है जो वो डर एफएमजी के अंदर में हमेशा रहे ताकि उनका प्राइवेट कॉलेज का जो धंधा है करोड़ों का चलता रहे। अगर नेक्स्ट और एफएमजी एनएमसी की जो गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट की जो रूल्स रेगुलेशन पास हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर सिस्टम सही से मैनेज किया जाए तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, बैलेंस हो चुका है और प्राइवेट कॉलेज का धंधा बहुत ही जल्दी बंद हो जाने वाला है। लेकिन आपको हर जगह हर टाइम डराया जाता है। तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। एनएमसी ने बोला है जो स्टूडेंट कोविड के टाइम पे इंडिया में थे, जिन्होंने प्रॉपर इंटर्नशिप नहीं करा है, उनको 2 से 3 साल के इंटर्नशिप करना पड़ेगा। देखो, कहने की मतलब ये है, उस टाइम पे एनएमसी ने बोला था जो आपको अपना एक्स्ट्रा क्लासेस करके उस चीज़ को नॉर्मलाइज करना है और हर बच्चे के पास में नॉर्मलाइजेशन करने की सर्टिफिकेट है। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस करके अपने कॉलेज से यहाँ पे आके लास्ट के 2 साल 3 साल में उन्होंने अपने एकेडमी को नॉर्मलाइज कर लिया, ड्यूरेशन वाइज सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, हर बच्चे को सर्टिफिकेट भी है। लेकिन ये जो एनएमसी की जो गाइडलाइंस है, जो टोटल 2 साल और 3 साल उन बच्चों के लिए, ये पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो कोविड के टाइम पे स्टूडेंट इंडिया में थे, उनके लिए नहीं है जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए नहीं है जो कोविड के बाद एडमिशन हुए। कोविड 2022 में खत्म हो गया था, तो 2022 में जो एडमिशन ले रहे थे बच्चे, उनके लिए 23 वाले, 24 वाले, उनके लिए नहीं है ये सारे गाइडलाइंस, क्योंकि इन बच्चों के टाइम पे कोविड नहीं था, इनका सारे क्लासेस ऑफलाइन ही हुआ है, इनका कोई भी इंटर्नशिप का 2 साल से 3 साल से लेना देना नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर कर लो, जिन्होंने कोविड के टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस लिया है उनका कोई इशू नहीं है। जिन्होंने कोविड के टाइम पे इंडिया में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लिए, उनके लिए इशू है। जिन्होंने कोविड के बाद एडमिशन लिया, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब मुद्दा आता है एनएमसी ने ये सब चीज़ें क्यों किया। देखो, अब मैं बार बार हजारों बार चेक के बोला हूँ मैं, जो पहले बहुत सारी कंट्री में 5 ईयर का कोर्स हुआ करता था, वहाँ पे इंटर्नशिप नहीं था। ये है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में 5 ईयर कोर्स अभी एनएमसी गाइडलाइंस के बाद उन्होंने चेंज कर लिया, 5 ईयर से 6 ईयर कर लिया और बोला क्या जो इंटर्नशिप करवाएंगे। भाई, आपने इतने साल तक क्यों नहीं इंटर्नशिप करवाया? एनएमसी की गाइडलाइंस आने के बाद अचानक से आपने कौन से
मैजिक की छड़ी आपने घुमा दी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया और आपने इंटर्नशिप करवा लिया। तो अगर वहाँ के स्टूडेंट्स आके बोलते हैं जो मेरे पास नॉर्मलाइजेशन है, मैंने इंटर्नशिप कर लिया, तो एनएमसी को डाउट तो होगा ही। और इस चक्कर में दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं, क्योंकि रशिया में तो हमेशा से 6 ईयर कोर्स था। और यही कजाकिस्तान किर्गिस्तान के जो कॉन्ट्रैक्टर थे और स्टूडेंट्स थे, वो पहले बहुत इस बात से खुश होते थे, भाई हमारा किर्गिस्तान कजाकिस्तान में तो 5 ईयर कोर्स था, हम तो रशिया क्यों ही जाए। तो ये जो रशिया की जो वीक पॉइंट थी ना, जो रशिया के लिए पहले ड्रॉबैक था, वो आज पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि एनएमसी ने बोला है आपका मिनिमम कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, प्लस में आपको इंटर्नशिप करके आना है। तो ये जो नेगेटिव बना के पहले 2021 से पहले जो यूज किया जाता था कजाकिस्तान किर्गिस्तान में, ये चीजें आज रशिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो चुका। और इस चक्कर में जो कजाकिस्तान किर्गिस्तान के चक्कर में रशिया के कुछ स्टूडेंट भी परेशान हैं। ये पहले आया था फिलीपींस के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ईयर, ये जो 2 साल 3 साल का इंटर्नशिप मेरे टाइम पे भी आया था, जो फिलीपींस के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो उन बच्चों का कोर्स का ड्यूरेशन कम था। आज कजाकिस्तान किर्गिस्तान के बच्चों के लिए भी आ गया, और इस चक्कर में थोड़े बहुत रशियन यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी परेशान हैं। तो कहने का मतलब है, देखो जो हो गया सो हो गया। वैसे कोविड ने सबको अफेक्ट किया, इंडियन स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट किया, अब्रॉड के बच्चों को अफेक्ट किया। तो एनएमसी को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा इतना भी रूथलेस डिसीजन नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई एफएमजी स्टूडेंट कोई बाहर के नहीं है, वो भी अपने ही हैं, मैं भी, हम सब यहीं के हैं। तो ऐसे देखो, गवर्नमेंट की कोई ऐसी डिसीजन होती नहीं है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ना बीच के, यही जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ताकि प्राइवेट कॉलेज के जो धन्ना सेट है उनको खुश करने के लिए उनका धंधा चल सके, और एडमिशन के टाइम पे पैनिक क्रिएट किया जा सके। बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, उस टाइम पे पैनिक क्रिएट किया जा सके, ताकि बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सके। जो एडमिशन, जो एजुकेशन आपको 30 लाख में, 25 लाख में, 20 लाख में हो सकता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे 1 करोड़ में पे कर सको, 1.5 करोड़ रुपए दे सको प्राइवेट कॉलेज को, और उनको खुश कर सको। तभी ये सब चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें किया जाता है। नहीं तो ये टोटली गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोविड में हर किसी ने अपनी टाइम, पैसा, सब कुछ बर्बाद किया है। तो गवर्नमेंट को भी कंसिडर करना चाहिए, जब 1 साल का इंटर्नशिप आपके पास हो ही रहा है, तो 1 साल का इंटर्नशिप सफिशिएंट है क्या? इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का इंटर्नशिप है, तो अब्रॉड वाले के लिए इंटर्नशिप क्यों नहीं है? तो कहने का मतलब है, जो ये जस्टिस नहीं है उन बच्चों के लिए, एफएमजी के लिए, मेरे जूनियर्स के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री के स्टूडेंट्स है, कजाकिस्तान का हो, किर्गिस्तान का हो, रशिया का है, किसी भी कंट्री का है, उन सबको 1 साल का इंटर्नशिप कंपलसरी करना चाहिए, ना कि 1 साल से ज़्यादा। जो भी है, वैसे केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर सुनवाई हो रही है, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जब भी केस गया है, एनएमसी को हारना पड़ा है और एफएमजी की जीत हुई है हमेशा। आज से 2 साल पहले भी ऐसे बोला था, जो भी नॉन मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा है, वो उसके इंटर्नशिप वैलिड नहीं होंगे, लेकिन उसमें खुद एनएमसी की गलती थी, खुद स्टेट मेडिकल काउंसिल की गलती थी, और हर बच्चे की इंटर्नशिप वैलिड हुआ। तो ये सब चीज़ें, जब गलत डिसीजन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और तब सच की जीत होती है। और मैं मुद्दे पे भी लास्ट में कंक्लूजन ये बता दूं, जो भी इंटर्नशिप को लेकर डर रहे हैं ना, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कोविड के बाद एडमिशन्स हुए हैं, उन बच्चों का सबका 1 साल का इंटर्नशिप होगा, उससे ज़्यादा इंटर्नशिप नहीं होगा। ये सिर्फ कोविड वाले बैच के लिए है, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, उनको ही 2 साल से 3 साल के इंटर्नशिप के लिए बोला गया है। तो प्लीज़ ऐसे डर और डर और फियर से बचिए, ऐसे आर्टिफिशियल डर से बचिए, ताकि आपको मजबूर कर दिया जा रहा है, ताकि आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सको। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ें लिख लेना, और ये वीडियो रहने वाली यूट्यूब में आज से 4 साल के बाद देख लेना, जब फर्स्ट टाइम नेक्स्ट का एग्जाम होगा 2028 में, 2029 में इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में सीट्स नहीं भरने वाले। मैं लिख के देता हूं आपको, क्योंकि सबको समझ में आ चुका है, मुझे करोड़ों रुपए देने कोई मतलब नहीं बनता, इससे बेटर कि मैं कम पैसे में अब्रॉड में एडमिशन ले सकता हूं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस टाइप की जो भी रूमर्स है, जो भी डाउट्स है, क्योंकि जब मैं लाइव कर रहा था, हर जगह बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं, जो 2 साल का इंटर्नशिप होगा, 3 साल का इंटर्नशिप होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। झूठ है, ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।